दोस्तों, क्या कभी आपने रेल की पटरी को देखा है जिस पर इतने सारे पत्थर पड़े रहते हैं। कभी आपने ये देखने की कोशिश की है कि रेल की पटरी पर करंट क्यों नहीं आता है। तो फिर आपने कभी मेट्रो में भी सफर किया होगा, तब आप ये देखना कि रेल की पटरी पर वहां पत्थर क्यों नहीं होते हैं। 2024 तक रेलवे ट्रैक को 100% इलेक्ट्रॉनिक करने का लक्ष्य रखा था रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। भारत की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन 25,000 वोल्ट की बिजली से चलती है। अब कई लोगों के मन में ये से सवाल आते होंगे कि 25,000 वोल्ट की बिजली के बावजूद पटरियों में करंट क्यों नहीं आता, जबकि ट्रेन के साथ पटरियां भी लोहे की होती हैं। इसके बावजूद जब हम उन्हें छूते हैं तो करंट नहीं लगता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा बिछाई जाने वाली पटरियों में बिजली का प्रवाह ना के बराबर होता है। किसी भी रूट पर रेलवे लाइन के पूरे हिस्से में बिजली का प्रवाह नहीं होता। करीब 20% लाइन में ही करंट का फ्लो होता है। ये फ्लो भी आमतौर पर सिग्नल और रेलवे स्टेशन की आसपास की पटरियों में ही होता है। इसका वोल्टेज काफी कम होता है, इसीलिए पटरी छूने पर भी बिजली का झटका हमें महसूस नहीं होता है। कभी ना कभी आपने ट्रेन में सफर तो किया ही होगा। आपने नोटिस किया होगा कि रेलवे ट्रैक पर पटरियों के बीच में कई सारे पत्थर पड़े होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब ट्रेन का आविष्कार हुआ था तभी से इसकी पटरियों पर पत्थर बिछाए जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें कि दोस्तों, ट्रेन की पटरी देखने में जितनी साधारण होती है, हकीकत में इतनी साधारण नहीं होती। इस पटरी के नीचे कंक्रीट की बनी प्लेट होती हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होती है, इसे ब्लास्ट कहते हैं। इसके नीचे अलग अलग तरह की 2 लेयर में मिट्टी होती है और इन सब के नीचे नॉर्मल जमीन होती है। लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो तक होता है, जिसे सिर्फ पटरी संभाल नहीं सकती है। इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने में लोहे के बने ट्रैक, कंक्रीट के बने स्लीपर और पत्थर तीनों का योगदान होता है। वैसे सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। अगर ट्रैक पर पत्थर नहीं बिछाया जाएगा तो ट्रैक घास और पेड़ पौधों से भर जाएगी। अगर पेड़ पौधे ट्रैक पर उग गए तो ट्रेन को मशक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से ही पटरी पर पत्थर रहते हैं। एक दूसरी वजह यह है कि जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो कंपन पैदा होता है और इस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में ये पत्थर पटरी को फैलने से बचाते हैं। चलिए आपकी इस बात का भी जवाब दे देते हैं कि मेट्रो ट्रेन के नीचे जो पटरी होती है उस पर गिट्टियां क्यों नहीं बिछाई जाती हैं। तो जमीन पर जो साधारणतः गिट्टी वाले ट्रैक ही बनाए जाते हैं, लेकिन मेट्रो रेल के लिए ट्रैक या तो जमीन से ऊपर होता है या फिर जमीन के नीचे होता है। ऐसी जगह मिट्टी वाले ट्रैक का मेंटेनेंस करना संभव नहीं होता, क्योंकि मेट्रो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 2 से लेकर 4 मिनट के बीच में होती है। और दूसरा कारण यह भी है कि मेट्रो ट्रेन छोटी और कम भार की होती हैं, इसीलिए ऐसी जगह कंक्रीट ट्रैक ही बनाए जाते हैं। मेट्रो का गिट्टी वाला ट्रैक अगर आपको देखना है तो शाहदरा से कश्मीरी गेट तक का सफर कीजिए। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि गिट्टी नामक छोटा पत्थर मूल रूप से बड़े पत्थर को तोड़कर विशेष आकार दिए गए पत्थर होते हैं। ये गोल पत्थर नहीं हो सकते, क्योंकि गोल पत्थर जब आपस में टकराएगा तो घूम जाएगा। इसीलिए इन्हें खुरदरा और नुकीला बनाया जाता है ताकि ये ना फिसले और आपस में अच्छे से जकड़ जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सभी जानकारियां? अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।